अच्छा जी, बिल्कुल सही डॉक्टर खुर्रम साहब। अब देखिए, हम कनाडा से आवाज़ें आ रही हैं, अमेरिका से आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरह ये लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी कर रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, और आप देखें कि इनकी जो रॉ है, किस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं। हमारे यहाँ कुलभूषण एक जीता जागता सबूत, इसके अलावा खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं, किस तरह उनको टारगेट किया जाता है दूसरे ममालिक में जाकर। अब तो वहाँ पे दूसरे ममालिक की पार्लियामेंट में इंडिया का मकरूज चेहरा एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आ रही। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अभी चुनाव तो पाकिस्तान में भी हुए थे और भारत में होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुए थे उनमें आपने देखा होगा किस तरह से लोग इमरान खान को वोट डाल रहे थे, लेकिन उनके वोट निकल किसी और के लिए रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी ने जैसे ही वोटों की गिनती स्टार्ट की तो सब कुछ नज़रिया बदल गया और पाकिस्तान के लोग अब बिल्कुल ही इस पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए गए मजाक की सज़ा भुगत रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मुंह चाकर भी नहीं खोल पा रहे हैं, केवल सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी की तरफ देख रहे हैं कि कुछ किया जाएगा और इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इमरान खान अब IMF को खत लिखकर किसी भी तरह पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कोई भी लगता नहीं है कि काम आएगा। वहीं एक तरफ दोस्तों पाकिस्तान में आपने देखा होगा तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इधर भारत में सरकार बनाने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि दोस्तों भारत में जितने भी सर्वे हैं उनमें 400 प्लस सीटें बीजेपी की दिखाई जा रही है। उनको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आने लगा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के लिए पिछले टाइम भी आपने देखा होगा काफ़ी खतरनाक साबित हुए थे, और जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक की और जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान में आतंकवादियों को एक एक सुनकर ठिकाने लगाया जा रहा है, तो उसको लेकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। कि अभी आपने कहा ना कि सब्सिक्वेंटली होगा यही कि अब देखें कि अब जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इट इज सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, सोवरन है, कहाँ है, और सब्सिक्वेंटली अब ये देखें, आप देखेंगे हिंदुत्व है। अब ये इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे और ये हिंदुत्व रिपब्लिक के तौर पे से ये अमेंडमेंट इसमें आ जाएगी, जिस तरीके से डेवलपमेंट है। वैसे एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी द एंड ऑफ इंडिया, तो उसमें इन्होंने शुरू में लिखा है कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि अल्टीमेटली इंडिया जो हो गए, इंडिया विल ब्रेकअप। अगर कोई मौजज़ा होगा तो हम इसको बचा सकेंगे, लेकिन हम खुद इंडिया को तबाह करेंगे। और वेस्टर्न्स जो जितने थिंक टैंक्स है वो भी कहते हैं मेजॉरिटेरियन जो होगी ना कंसेप्ट दैट विल। चलिए डॉक्टर खुर्रम ने मैं दोबारा ज्वाइन। डॉक्टर साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, सुन नहीं पा रहे थे, यानी ब्रिगेडियर साहब की बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होते वो देख रहे हैं, यानी दोबारा 1947 होने जा रहा है इंडिया में। देखिए, मैं जो अपनी बात पहले कर रहा था उसको मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता दूं वो ये कि बेसिकली जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर जो ओवरऑल एक डिवाइड है वो अब रिलीजन के ऊपर आ गई है। आपने पहले एक सहाफ़ी की बात की, इसके अलावा अगर आप देखें तो सहाफ़ियों को न सिर्फ टारगेट किया गया है, अगर वो मोदी को या बीजेपी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, बल्कि आप देखें कि अब मोदी ने, सर हम बात करें 83 साल मारू भारतीय कानून दान है इंदिरा जय सिंह, जिनको बड़ा सुना जाता है, बड़ी मजबूत आवाज समझी जाती है, और वो तनकीद करती है खुल के बीजेपी की पॉलिसीज पे। उन्होंने खुलकर ये बात की है कि तबाकुन लम्हा है कि कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है, और नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए, खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। डेफिनेटली अब आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है न सिर्फ ये कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, वो भी बहुत ज्यादा हद तक अब आपको एक हिंदुत्व के अंदर आपको नजर आएगी, जहाँ पे हिंदुत्व बहुत ज्यादा ओवरऑल इन्फ्लुएंस हो चुका है। जो वहाँ के चीफ जस्टिस है मिश्रा, वो आपको वहाँ पे वो सेक्युलराइज्ड रोब्स के अंदर मुख्तलिफ टेम्पल्स में वो विजिट करते हुए मिलेंगे। इसी तरह आप देखें तो जो लॉयर्स हैं वो भी एक अलग से पहचान अपनी बना रहे हैं ओवरऑल हिंदुत्व नजरियात को लेके। मुझे जो शख्स जो एक बहुत बड़ा जो एक कंसर्न है मेरे लिए वो ये कि अगर इसी तरह की जो सोसाइटी में अगर हिंदुत्व इसी तरह से परवान चढ़ता रहा तो ये चीज जब इंडियन फोर्सेस में आएगी और वहां से अगर कोई जो मिडिल रैंक का ऑफिसर ग्रेजुअली प्रमोट होता हुआ आर्मी चीफ बनेगा, इंडियन आर्मी चीफ, और इंडियन आर्मी चीफ बनते हुए अपने नजरियात को वो हिंदुत्व के अंदाज में वो सोचेगा, तो मेरे ख्याल से वो पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे ख्याल में आगे चल के बहुत खतरनाक होगा पूरे रीजन के लिए। दूसरी तरफ आपने जो बात की कि एक और 47 होने जा रहा है,
देखिए इस वक्त ऑलरेडी एक 47 जो है इन प्रोग्रेस है। आप अगर देखें तो जो लॉज हैं, जो कश्मीर के ऊपर इन्होंने लॉज दिए हैं, जो बंगालियों के ऊपर लॉज दिए हैं, इसी तरह जो इन्होंने घर वापसी के एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, फिर गौ रक्षा, गौ माता और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ना चर्चेज वहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्शन में है, ना कोई मसाजिद आपको प्रोटेक्ट मिलेंगी। एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना था कि हर चीज के लिए स्केपगोट आप मुसलमानों को बना दें। कोरोना हुआ तो उसको कहा गया कि कोरोना जिहाद। इसी तरह अगर कोई और इस तरह का मामला होता है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया लव जिहाद, इस तरह की तो हर चीज के लिए वो बेसिकली विद इन जो कंट्री है उसमें मुसलमानों को और रीजन में वो मुसलमानों के अलावा पाकिस्तान को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। बड़ी छोटी सोच है ये, अगर कहा जाए। जी आप कमेंट करना चाहते हैं? साथ ही मैं ये पूछना चाह रही थी ब्रिगेडियर साहब, पहले अपनी बात कंप्लीट करें। मैं चाह रहा था कि ये लोगों को पता चले कि इंडिया के अंदर हो क्या रहा है। जी आप देखें, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक मूवमेंट वहां पे चल रही है। खालिस्तान में फार्मर प्रोटेस्ट अभी दोबारा चल पड़ा है और 2.0 कह रहे हैं कि वहाँ पे एक है जिस तरीके से वहाँ स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट स्लाइड, दे आर कवरिंग 40% ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 13 स्टेट्स में आउट ऑफ 29 नस्कलाइट दे आर स्ट्रगलिंग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखे 7 स्टेट्स हैं, ऑल द स्टेट्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। मोर रिसेंटली अभी हमने मणिपुर में देखा जो कुछ हो रहा है। सो इंडिया के अंदर जो फ्रैक्चर जो अभी हो रहा है तो ऑलरेडी है। और इसके अलावा जिस तरह हमने यहाँ पे एट्रॉसिटीज की बात की, जो माइनॉरिटीज की, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा था। ठीक है। आप जो अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी, अमेरिका ने जो भारतीय दावे की तरदीद कर दी है, जो F-16 तैयारों के हवाले से उन्होंने दावा किया था, अपने इनके MiG-21 गिरे थे, जग हसाई हुई, इनका कोई याद होगा तब भी प्रोग्राम हुआ था तो एक इनके एनालिस्ट ने इनका भांडा फोड़ दिया था लाइव शो के दौरान। ये क्या दिखा रहे हैं, कोई F-16 नहीं था, MiG-21 आपका अपना भारतीय तैयारा गिरा है। और अब ये अमेरिका से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो MiG-21 ही गिरा था। F-16 वाली बात बेबुनियाद और झूठी बात की जा रही है बीजेपी की गवर्नमेंट की जानिब से, मोदी की जानिब से। लेकिन मोदी अभी तक अपनी हठधर्मी पे कायम है, शर्मिंदा नहीं होता, इसको शर्म नहीं आती? मैंने इस पे बेसिकली एक ह्यूमिलिएशन हुई थी ये किस्म की ना, देखे जाए। और जिस तरह के उन्होंने दावे किए थे, हमने आके बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप 300 बंदे मार दिए। तो अगर आपको याद हो, DG ISPR तमाम इंटरनेशनल मीडिया को लेके साइट पे गए थे और वहां पे सिर्फ गड़े नजर आए थे ओपन स्पेसिस में, लेकिन नॉट ए सिंगल कैजुअलिटी थी, क्योंकि जब उन्होंने पेलोड ड्रॉप किया एंड दे फ्लड फ्रॉम दैट एरिया, डर के हमारे वहां से निकल गए थे। सो सबूत हमने दी, जिस तरह आपने अभी बताया। सेकेंडली जब डिस्कशंस हुई सेकंड डे में कि हमने जी F-16 गिराया फलान, तो जिस तरह के उनके जो लाइव शो में कहा कि भाई ये हो ही नहीं सकता है, सो दैट वाज कंफर्म। अमेरिकन ने उस वक्त भी काउंटिंग की थी दी F-16 जिन्होंने अक्रॉस द ग्लोब जहां उन्होंने सेल किए थे तो तमाम अवेलेबल थे। पाकिस्तान के पास तमाम F-16 इंटैक्ट है, जस्ट टू वो जो कि कवर अप दैट ह्यूमिलिएशन। इवन अभिनंदन को देखें कि उसको जो अवार्ड दिया गया, अभी मैं यही जिक्र करने लगी थी कि आप उनकी देखें अक्ल मत इतनी मारी हुई है कि वहां पर अभिनंदन यहाँ गिरा, फिर जज्बा खैर सगाली के तहत हमने उसको छोड़ा और वहां एक उसको मेडल पहनाए गए। अच्छा, कि क्या करके आ रहा था वो? इट वाज बेसिकली जो ह्यूमिलिएशन है तो उसको कवर अप करने गिरा हुआ नीचे गिरा हुआ था वो, उसको न सिर्फ उन्होंने अवार्ड दिया बल्कि ही वाज प्रमोटेड एज उसको एयर कमोडोर के तौर पर उन्होंने, क्योंकि गिर गया था, गिर गया बस अभी उसी चक्कर में था। और लेकिन जो ऐसी उनकी जो कहते हैं ना कि डिसग्रेस हुई है अक्रॉस द, लेकिन उसको कवर करने के लिए सारी कहानियां थी। फिर अब एक फिल्म भी उन्होंने बनाई हुई जस्ट टू कवर अप द स्टोरी, झूठ फैलाया ना, झूठ पे सारा कुछ था। लेकिन आजकल का तो 5th जनरेशन वारफेयर है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है, इंडियन जो पढ़े लिखे लोग हैं, थिंक टैंक से, वो समझते हैं क्या कुछ हुआ है। सो इट वाज ऑल ड्रामा। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल सही डॉक्टर खुर्रम साहब। अब देखिए हम कनाडा से आवाजें आ रही हैं, अमेरिका से आवाजें आ रही हैं, जिस तरह ये लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी कर रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, और आप देखें कि इनकी जो रॉ है किस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जाती हैं। हमारे यहाँ कुलभूषण एक जीता जागता सबूत, इसके अलावा खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं किस तरह उनको टारगेट किया जाता है दूसरे ममालिक में जाकर। अब तो वहां पे दूसरे ममालिक की पार्लियामेंट में इंडिया का मकरूज चेहरा एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आ रही। कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी आपने इससे पहले जो अभिनंदन की बात कर रहे थे, तो आप देखें कि खिबत मिटाने के लिए अवार्ड तो दे दिया, लेकिन बाद में उसको अभी वो ग्राउंडेड कर दिया है। अब वो दोबारा से कभी भी जहाज नहीं उड़ा पाएगा। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि रियलिटी वर्सेस प्रोपेगेंडा किस तरह से वो चल रहा है वहाँ पे।
अच्छा, जो आप बात कर रही हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक कंसर्न जो इमर्ज हो रहा है, और स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी इंडिया ने ऑलरेडी अपने आप को परसीव करवाया हुआ था कि वहाँ पे वो एलाय है, जैसे कि यूएस हो गया या कनाडा हो गया, यूके हो गया, इस तरह बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको जो वो एक काफी अरसे से कोशिश कर रहा था बताने के लिए कि वो उसका एलाय है अगेंस्ट चाइना। जिस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इसमें की हैं, मेरे ख्याल में वहाँ की जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसके बहुत खिलाफ है। इसीलिए आपने देखा है कि इस वक्त जब ये रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को भारत ने इनवाइट किया बाइडन को, तो बाइडन ने इनकार कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगा। फिर इसके अलावा आप देखें तो जिस तरह से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत दुनिया के सामने रखे थे, तो इससे आपको एक अंदाजा होगा कि किस तरह से सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क जो है वो दुनिया के अंदर इंडिया जो है वो चला रहा था, और दुनिया में अपनी जो पॉलिटिकल डिसेंट है उसको टारगेट कर रहा था। कतर की एग्जांपल अभी आपके सामने है कि किस तरह से 8 नेवल ऑफिसर्स इंडिया के वहाँ पे गिरफ्तार हुए थे, और किस तरह से वो इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे कतर के अंदर, एक मुसलमान मुल्क के अंदर, और फिर कैसे मूवीज इंटरफेयर करके वहां से उनको छुड़वाया है। सो बेसिकली आपको एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन नजर आएगी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है जी, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी ब्रिगेड साहब। अब वक्त नहीं आ गया कि दुनिया को सीरियस लेना चाहिए और भारत को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर देना चाहिए? जी हाँ, देखें अभी FATF की भी बातें हो रही हैं कि जिसमें एक सबूत मिल गया तो इंडिया को वो लेके जाना चाह रहे हैं कि उसमें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में इसमें इन्वॉल्व है। अब ये एस्टेब्लिश हुआ है, सबूत के साथ हुआ। कनाडा की आप लोगों ने बात की, और गुरपतवंत सिंह के जो असैसिनेशन प्लॉट वहाँ पे जो फाइल हुआ तो उसमें भी एस्टेब्लिश हुआ है। तो दैट्स वाई बाइडन नहीं आए कि यहाँ पे ये मसाइल हैं। तो वो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में वेस्टर्न कंट्रीज दे हैव रियलाइज, और स्पेशली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जितने कश्मीरियों के असैसिनेशन हुई है उसमें इंडियन रॉ उसमें शामिल है। तो अभी राइट टाइम कि हमें एक और डोजियर बना के हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास लेके जाना चाहिए। और अमेरिका से ज्यादा मजबूत होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वो भी इनका असल चेहरा देख चुकी है, किसी हद तक एक्सपोज हो गया इंडिया। तो दोस्तों देख लिया होगा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया और खासकर फिजा अकबर खान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म की पड़ी है, लेकिन वही है आए दिन इमरान खान को डिपेंड करने की कोशिश करती थी। और जिस तरह दोस्तों इमरान खान के जलवे में यह बिल्कुल पागल थी, अब दोस्तों यह अपने टीवी पर बैठकर दबी जुबान में तो इमरान खान को फुल सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन खुलकर यह मुंह नहीं खोल रहे, क्योंकि दोस्तों इनको पता है कि स्टूडियो के बाहर जिस तरह ISI की वीको खड़ी रहती है, और जब कभी भी है कि उनके खिलाफ मुंह खोलते हैं तो सीधा वो डालते हैं और पता ही नहीं चलता कि कहाँ ले जाया गया है। इमरान रियाज खान, जिसको पहले भी 3-4 महीनों के बाद छोड़ा गया था, लेकिन एक बार फिर से अब आते ही इमरान खान के लिए पैरवी करने लगा, उसको भी वीगो में डाल के आपने देखा होगा किस तरह ठिकाने लगा दिया गया है। तो दोस्तों यह पाकिस्तान की सच्चाई है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। सिर्फ यह पाकिस्तानी आर्मी अपना एक दिखावे के लिए PM रखती है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए भीख मांग सके और पाकिस्तानी जर्नैल अपनी जेब भर सके। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।